जय सिया राम। आज हम जानेंगे चैत्र मास कब से कब तक है, चैत्र मास की विशेषता क्या है, किस देवता की पूजा करें और चैत्र मास में क्या करें क्या ना करें। साथ ही ये भी जानेंगे कि रंग पंचमी कब मनाएं, रंग पंचमी पूजा विधि क्या है और रंग पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। वैदिक पंचांग के अनुसार 26 मार्च से चैत्र महीना आरंभ हो चुका है। फाल्गुन माह साल का आखिरी एवं चैत्र माह नए साल का पहला महीना होता है। चैत्र का महीना 23 अप्रैल तक रहेगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है। इस बार नया विक्रम संवत 2081 होगा। पूजा पाठ और उपासना के लिए चैत्र का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस माह में कई व्रत और उपवास भी रखे जाते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही इस चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। और इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु ने दशावतार के रूप में पहला मत्स्य अवतार भी लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया था। चैत्र माह के पहले दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। चैत्र माह से सर्दियों का मौसम भी खत्म हो जाता है और गर्मी भी धीरे धीरे आने लगती है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि चित्रा नक्षत्र में होती है। इसी कारण से इस महीने का नाम चैत्र रखा गया। चैत्र माह में सूर्योदय से पूर्व ही जगकर ध्यान एवं योग करना चाहिए। इससे व्यक्ति तनाव मुक्त और स्वस्थ भी रहता है। और इस माह में सूर्य और माता दुर्गा एवं राम जी की उपासना जरूर करना चाहिए। इससे हर संकट से मुक्ति मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों को जल से सींचे और इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य भी प्राप्त होता है एवं यज्ञ के समान ही फल मिलता है। चैत्र महीना भक्ति एवं संयम का माना जाता है। इस महीने में बसंत ऋतु विदा और ग्रीष्म ऋतु की आरंभ होती है। गर्मी से प्रकृति के बदलाव के वातावरण में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखना चाहिए। इस माह में हो सके तो बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए और इस माह में भोजन में अनाज का सेवन कम करें और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और साथ ही किसी के मन को भी नहीं दुखाना चाहिए। इस माह में नशा भी नहीं करना चाहिए एवं किसी से भी लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए और चैत्र माह में हो सके तो सेंधा नमक ही सेवन करना चाहिए और इस माह में हो सके तो तामसिक भोजन भी ना करें, इससे बचना ही चाहिए और तामसिक विचार भी नहीं रखना चाहिए। इस माह में गुड़ का सेवन ज़्यादा करें तो हानिकारक ही हो सकता है, इसीलिए थोड़ा कम ही सेवन करें। चैत्र माह में माता दुर्गा के स्वागत के लिए पहले से ही साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नवरात्र से एक दिन पहले तक पूरे घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। अब जान लेते हैं रंग पंचमी कब मनाएं। सालों पहले होली का उत्सव 5 दिनों तक चलता था, जो कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से पंचमी तिथि तक चलता था और इसके आखिरी दिन को रंग पंचमी कहा जाता था। अब ज्यादातर जगहों पर सिर्फ एक ही दिन होली मनाया जाता है। रंग पंचमी के लिए कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने धूलि बंधन किया था, यानी कि उस युग में भगवान विष्णु ने तेजोमय रंगों से अवतार कार्य आरंभ किया था। इसलिए ग्रंथों के हिसाब से इस दिन आसमान में अबीर, गुलाल, हल्दी और चंदन के साथ फूलों से बने रंग उड़ाने से राजसिक और तामसिक असर कम होकर उत्सव का सात्विक स्वरूप निखरता है और इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसी रंग पंचमी के दिन ज्यादातर अबीर गुलाल को आसमान की ही तरफ उड़ाना चाहिए। चैत्र महीने के 5वें दिन पंचदेव की भी पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है और हिंदू नववर्ष शुरू होने से पहले पंचदेवों की पूजा करना जरूरी माना जाता है। रंग पंचमी पर गणेश जी, देवी दुर्गा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव एवं सूर्य देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। रोग शोक और हर तरह के दोष दूर करने की कामना से इन पंचदेवों की पूजा करने की परंपरा बनाई गई है। रंग पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगाजल डालकर या गंगा जी में स्नान करें, फिर उगते सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद गणेश भगवान और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। फिर शिव जी और माता दुर्गा जी की या पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इन देवी देवताओं की पूजा के बाद नैवेद्य भोग लगाकर सभी लोगों में बांटा जाता है। फिर मंदिरों में जाकर सतरंगों से उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन पंचदेवों की पूजा करें और उसके बाद ही अबीर गुलाल उड़ाएं।
अपनी मन की मनोकामना को सोचते हुए रंग पंचमी के दिन रंग हवा में जरूर उड़ाना चाहिए। पृथ्वी की दैवीय शक्तियों को रंग उड़ने से शक्ति मिलती है। इसी तरह इंसानों का आभा मंडल भी इन रंगों के जरिए शुद्ध एवं मजबूत हो जाता है। इस दिन पृथ्वी के चारों ओर मौजूद नकारात्मक शक्तियों पर दैवीय शक्ति का असर बढ़ता है और इसीलिए इसके चलते हवा के साथ चारों ओर आनंद भी बढ़ने लगता है। इसीलिए रंग पंचमी पर उड़ाए गए रंगों से इकट्ठा हुए जो भी होते हैं वो सारी नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देते हैं। 7 देवता गणेश जी, श्री राम जी, हनुमान जी और शिव जी, दुर्गा जी, दत्ता भगवान जी एवं कृष्ण जी, ये सभी लोग रंगों से जुड़े हैं। इसी तरह से इंसानी शरीर में भी मौजूद कुंडलिनी के 7 चक्र 7 रंगों एवं 7 देवताओं से ही बने हैं। रंग पंचमी मनाने का अर्थ यही है कि रंगों से 7 देवताओं को आकर्षण करना और इस तरह सभी देवताओं के तत्व इंसानी शरीर में पूरे होने से आध्यात्मिक नजरिए से साधना भी पूरी हो जाती है। रंगों से देव तत्व की अनुभूति लेना ही रंग पंचमी का उद्देश्य है। इसके लिए रंगों का इस्तेमाल 2 तरह से चाहे तो कर सकते हैं। पहला हवा में उड़ाना और दूसरा रंग पंचमी के दिन रंग या अबीर गुलाल एक दूसरे पर डालना। रंग पंचमी के दिन राधा कृष्ण जी की भी पूजा करने का विधान है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करें। इसके बाद घर में पूजा स्थान पर या कहीं भी राधा कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद राधा कृष्ण जी को चंदन, अक्षत, गुलाब के पुष्प, खीर, पंचामृत समेत अबीर गुलाल अर्पित करें। फिर राधा कृष्ण जी को फूलमाला पहनाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। नैवेद्य में गुड़ एवं चना का भी भोग लगाना चाहिए। पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण जी के मंत्रों का जप चाहे तो कर सकते हैं या राधा कृष्ण नाम का संकीर्तन भी कर सकते हैं। अंत में आरती उतारे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि करें। अपार धन संपदा के लिए रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ही रूप राधा कृष्ण जी है। इसीलिए पूजा के दौरान दोनों को लाल गुलाल अर्पित करके सच्चे मन से इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। मात्र इस उपाय को करने से धन संपदा में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाती है। तमाम संकटों से मुक्ति पाने के लिए रंग पंचमी के दिन माता बगलामुखी को पीले रंग का अबीर जरूर लगाएं। मात्र अबीर एवं पीले कोई भी कलर चढ़ाने से या हल्दी भी माता को चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं और जीवन के सारे संकटों को दूर कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।